हाँ जी बच्चों, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एंड किया था, खत्म किया था। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण होती क्या है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम बेसिक जानकारी लेने वाले हैं जो आपके एग्जाम, अगर एग्जाम की बात करूं मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की, तो आज वाले लेक्चर्स में से बहुत कम चांसेस है कि आपके कोई बोर्ड में क्वेश्चन आए। ठीक है, 0% चांस मान के चलिए आप। फिर भी हमें ये चैप्टर में समझने के लिए आगे ये जो लेक्चर है आज का वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सबने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो हम जानते हैं कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक द्विघात। तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल का ही टाइप है, बहुपद का ही क्या है, एक प्रकार। तो अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान देना, यहां पे x की हाईएस्ट घात कितनी है 2, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं बोल दूंगा कि ये कैसी है, क्वाड्रेटिक। ये बात क्लियर है। मान लीजिए यहां पे ये मिड टर्म नहीं होता ax² प्लस c, तो भी ये क्वाड्रेटिक होती। तो बेसिकली जो हमें नेसेसिटी है, जिस चीज की आवश्यकता है क्वाड्रेटिक के लिए, वो है कि जो वेरिएबल राशि है, जो चर राशि है, जिसकी वैल्यू हमेशा समय के साथ बदल सकती हो, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए मुझे 2। ये बात क्लियर है। अब ध्यान दो, मान लीजिए मुझे उन दोनों मान की वो दोनों वैल्यूज मेरे को फाइंड आउट करनी है। अब वो वैल्यूज किसकी होंगी, x की होंगी, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे x। तो जब भी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये पहले पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, कि जब भी मुझे, ध्यान से सुनना, कि किसी भी कोई भी बहुपद हो मेरे पास, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, और मुझे उसके क्या निकालने, जीरोस निकालने, या उसको मुझे सोल्व करना है, उसके हल निकालने, तो क्या करता था, उसको इक्वेट कर देता था मैं 0 से। और जितने घात का वो बहुपद होता था, जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता था, उतनी ही मेरे पास क्या आती, वैल्यूज। ये बात सबको पता है। तो ध्यान दो, यदि मैं इसको इक्वेट करता हूं 0 से, तो यहां पे कितनी वैल्यूज मिलेगी मेरे को 2। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, क्वाड्रेटिक। और हम जानते हैं कि जितने डिग्री की होती है उतने ही मुझे वैल्यू मिलती है। तो वो वैल्यूज मान ली मैंने अल्फा कोमा बीटा, अल्फा और बीटा। अब वो अल्फा और बीटा होंगे क्या, बेसिकली x की वैल्यूज। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है यहां पे वो क्या है, x। ये बात क्लियर होगी सबको। तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी अल्फा और x की वैल्यू होगी बीटा। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो 2 डिग्री इक्वेशन होगी, जिसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसे हम बोलेंगे द्विघात। तो द्विघात के लिए हमें एक चीज असेंशियल, एक चीज की आवश्यकता हमेशा होगी कि जो होगा उसमें जो 2 डिग्री का, उसमें कुछ टर्म होना चाहिए। ये बात क्लियर। तो ध्यान दो, मान लीजिए a की वैल्यू 0 हो जाती, एक सपोज करके चलिए, मान के चलिए कि a 0 हो जाता, तो हमारे क्या पास क्या बचता, bx प्लस c। क्या bx प्लस c क्वाड्रेटिक होता, क्या नहीं होता। कैसा हो जाता, लीनियर, 1 डिग्री 1 घात का। इसका मतलब मुझे एक कंडीशन यहां पे लगानी पड़ेगी, क्या, a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो पक्की बात है कि a को कभी भी 0 नहीं होना पड़ेगा। a 0 के अलावा यहां पे कुछ भी हो सकता है। ये बात क्लियर है। अगर a -1 भी हुआ तो -x² प्लस bx प्लस c, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए बेसिकली ये टर्म होना जरूरी है। और ये टर्म कब होगी, जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये चीज क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड है, लेकिन हम पहले कंसेप्ट देख लें पूरे। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। अब इन्हें सोल्व कैसे करते हैं, अब इनके जो ग्राफ होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक जानकारी इसके बारे में जुटा रहे। ध्यान दो, मान लिया मैंने लिख दिया x² माइनस 5x प्लस 6, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये बराबर 0, ये मैंने एक इक्वेशन आपको लिख दी, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। ठीक है,
और हमें ये प्रूव करना है, हमें ये चेक करना है कि ये चेक करिए कि x बराबर 2 इसका जीरोज, इसका मूल, इसका शून्यक है या नहीं है। तो क्या करते थे, पॉलिनोमियल में जाइए, हम ऐसे ही तो करते थे कि माना एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद है p ऑफ x, हाँ कि ना, यदि x बराबर 2 पे ये मिल जाए मेरे को p ऑफ 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, तो मैं पक्की बात बोल दूंगा कि x बराबर 2 इस इक्वेशन का, इस समीकरण का क्या होगा, क्या होगा, मूल होगा, शून्यक होगा, जीरोज होगा, रूट्स होगा। बात एक ही है, देखो क्या क्या बात एक ही है, या तो मैं बोल दूं रूट्स, या मैं बोल दूं जीरोस, या मैं बोल दूं मूल, या मैं बोल दूं शून्यक, एक ही बात है, चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम ये पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल में कि चेक करिए, हम ऐसा करते थे कि चेक दैट x बराबर 2 इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेसिकली अब पॉलिनोमियल में ये क्या है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो चाहे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, हमें चेक करना हो कि वो उसका जीरोस है या नहीं है। तो क्या करेंगे, उसको उसमें पुट कर देंगे, अगर वो इक्वेट हो गया 0 के बराबर तो हम बोल देंगे कि वो उसका जीरोस है। क्यों, देखो हमें जब जीरोस निकालने होते थे, मान लीजिए मुझे x प्लस a के जीरोस निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, ठीक है, क्या करता था, हमने पढ़ा हुआ है कि कितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो, यदि आपको जीरोस निकालने हैं, उसके शून्यक निकालने हैं, उसके मूल निकालने हैं, उसके रूट्स निकालने हैं, तो उस पॉलिनोमियल या उस इक्वेशन को क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है 0 से। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, x बराबर माइनस ए। अब रख के देखो वापस, जब मैं x बराबर माइनस ए रखूंगा तो माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 0, हाँ कि ना। तो सेम वे में यही तो चीज है, ये x बराबर 2 कैसा आया होगा, जब इसको इक्वेट किया होगा 0 से, तो x की वैल्यू मिली होगी। अब दोबारा मैं इसमें पुट कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, पक्की बात है 0 होगा ही होगा। ये बात क्लियर। तो हमारा जो पैटर्न रहेगा आज के 3 टाइप के क्वेश्चन करने का, वो सेम पैटर्न है। अब हम जो भी कंसेप्ट देखने वाले हैं वो क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, हमें चेक करके बस इतना सा बताना है कि कौन कौन सी निम्न में से जो दिए गए हैं आपको फॉलोइंग, उनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, मैं ऐसे ही बताता हूं, वर्बली सिंपल है। पहला आपकी स्क्रीन पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 बराबर 0। हमने जब अभी क्वाड्रेटिक द्विघात देखी थी तो वो क्या देखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और मैंने आपको बोला था कि ए कभी भी क्या नहीं हो सकता यहाँ पे 0, चाहे बी और सी 0 हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चेक कर लो, देखो चेक करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और वो टर्म भी मौजूद है। इसका मतलब ये पक्की कैसी है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो 2 घात का पद है वो मौजूद है, ठीक है। यदि यहां पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर देता या 0 कर देता तो बेसिकली बचता 2 रूट एक्स माइनस 3, तो क्या ये क्वाड्रेटिक थी, क्या नहीं थी। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक के लिए एक चीज असेंशियल है, एक चीज की हमेशा नेसेसिटी होती है, वो कि एक्स स्क्वायर का जो पद है वो हमेशा मौजूद होना चाहिए, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, चाहे वो माइनस 2x स्क्वायर हो, चाहे वो 5x स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और इसे बराबर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 से। अब हमें बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हमें देखने पे तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा, पूरे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, पक्षांतरण करना, साइड चेंज करना, तो देखो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इस पूरे को इधर लाया तो माइनस हो गया पूरा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और यहां क्या आ जाएगा, इक्वेट 0। ये बात क्लियर है। अब देखो काटा पीटी करनी है, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, पॉजिटिव x स्क्वायर, माइनस 4x माइनस ऑफ माइनस 2x, देखो माइनस ऑफ माइनस 2x क्या हो गया, प्लस का 2x, मतलब माइनस 4x प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2,
तो बेसिकली हमारी इसे सोल्व करने पे इक्वेशन क्या आई, ये वाली, और हमें देखने पे पता चल रहा है कि ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें ये चीज अवेलेबल है। बाकियों से मुझे मतलब नहीं है, अगर ये चीज अवेलेबल होगी तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें, x प्लस 3/x, x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर, यही गिवन है हमें। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ था। क्या इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बटा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करूंगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x, तो यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स क्यूब, हाँ कि ना। और जब इसे सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, यही बनेगा। देखो इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 को उधर ले गया, साइड चेंज कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ये कैसा बन गया, 3 डिग्री। जबकि क्वाड्रेटिक के लिए कितना डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री, 2 घात का। तो ये बन गया हमारा क्यूबिक त्रिघातीय, इसलिए द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, क्रॉस लगा दिया। ये बात क्लियर होगी। चलिए इसी का एक और पार्ट है नेक्स्ट, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ हमसे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। सोल्व कर लेते हैं। चलिए इन दो, इसको एक्स स्क्वायर बाय 1 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4, यहां क्या आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाऊंगा तो ये बनेगा x4 प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर। इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो ध्यान दो, ये जो इक्वेशन आई इसमें हाईएस्ट पावर कितनी गई, 4, और 4 जब जाती है तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th तक के सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस जेई एडवांस कहीं उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब कुल मिला के 4 डिग्री का हो गया, 4 घात का एक बहुपद हो गया। तो ये बेसिकली द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उदाहरण नहीं है। ये बात क्लियर हुई। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 डिग्री होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो, ठीक है, मैक्सिमम 2 डिग्री होनी चाहिए। जैसे इसमें 4 भी था, 2 भी था, 1 भी था, 3 भी था, लेकिन हमें मतलब है कि मैक्सिमम 2 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई है उससे कम वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे हाईएस्ट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और आपसे बोल दे कि ये क्वाड्रेटिक है, ये द्विघात है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, और हमें पता है कि 2 डिग्री से अपर वाला तो कभी भी मौजूद नहीं होना चाहिए। और मैं पूछता क्या ये क्यूबिक है, बिल्कुल है, क्यूबिक का तो उदाहरण है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए त्रिघात, क्यूबिक को बोलते हैं त्रिघात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। निम्न में दी गई समीकरणों की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो उन समीकरण के हल है या नहीं है। चलिए अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, उसका पहला पार्ट देखूं तो क्या दिया हुआ है मुझे, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, और x की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, ठीक है। अब ध्यान दो, हमसे पूछा है कि ये जो वैल्यू दी हुई है उसमें सामने, हर इक्वेशन के सामने, वो चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका रूट्स होगा, उसका मतलब जीरोस होगा, मूल होगा, शून्यक होगा, तो वो उसको हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड, इतना सा करना है। तो x बराबर 1 जब मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या आता है, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 0। देखो 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS।
इसका मतलब ये x बराबर 1 इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन, इस समीकरण का क्या होगा, हल। जब हम इस समीकरण का मूल निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो एक वैल्यू पक्की बात है कि x बराबर 1 ही आएगी। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें बोला है, सेकंड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस √2 ऑफ एक्स माइनस 4 बराबर 0 और x की वैल्यू उसने दी है √2 और माइनस 2√2, यही गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। देखिए सेम प्रोसेस करना है, एक बार √2 पुट करके देखेंगे, यदि 0 बराबर 0 आ गया इसका मतलब x बराबर √2 इस इक्वेशन, इस समीकरण का क्या है, हल। ऐसे एक बार ये चेक करेंगे, देखते हैं। जब मैं ये पुट करता हूं तो क्या आता है, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुणा √2 माइनस 4 बराबर 0। क्या कर रहा हूं, x की जगह √2 पुट कर दिया, देखो √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, √2 इंटू √2 2 माइनस 4 बराबर 0, 4 माइनस 4 बराबर 0, बिल्कुल बात है 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या आ गया, LHS बराबर RHS। तो पक्की बात है कि x बराबर √2 तो क्या होगा, उसका एक सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है। अब माइनस 2√2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखना, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 2√2 माइनस 4 बराबर 0। सोल्व करो, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस से पॉजिटिव हो जाता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना, 4 और √2 का स्क्वायर कितना, 2, ये आपस में कैसे, मल्टीप्लाई में। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 कितना, 8, तो ये आ गया बेसिकली 8। यहां देखो माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है, हमेशा माइनस। अब वो कितना आएगा वो देखते हैं, 2√2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो √2 इंटू √2 कितना बना लेंगे, 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 4, यहां पे माइनस 4 बराबर 0। देखो 8 माइनस 8 बराबर 0 और 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इट मीन्स x बराबर माइनस 2√2 भी इस दी गई समीकरण का क्या है, एक हल है, मूल है, शून्यक है, जीरोज है, रूट से सॉल्यूशन है। ये बात क्लियर। तो जब हम आगे पढ़ेंगे कि इसका जब हम जीरोज निकालेंगे, इसके जब सॉल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो पक्की बात है कि एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी तो पक्की बात है उसको सेटिस्फाई करेगी। देखो सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए, आपको आते भी होंगी ये सब चीजें, 9th क्लास में आ जाती है, अगर आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा तो ये सब चीजें बताई गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, लास्ट इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, वही 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, और यहां पे हमें x की वैल्यू दी हुई है उसने माइनस का 1/2 और 2/3, यही दिए, माइनस का 1/2 और 2/3। चेक करते हैं एक बार, माइनस 1/2 पुट कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 6 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह माइनस 1/2 पुट कर दिया तो देखो माइनस ऑफ x की जगह माइनस 1/2, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/2 माइनस 2 बराबर 0। सोल्व करो आगे, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो बेसिकली 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। जब इसे सोल्व करेंगे 3/2 कितना होता है, 1.5, और ये कितना है, आधा, तो 1.5 को आधे में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, वरना आप एलसीएम लेके सोल्व करो, इन दोनों से आपको कितना मिलेगा, 2, तो 2 माइनस 2 कितना, 0। तो बेसिकली यहां से क्या आ गया, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। इसका मतलब जो x बराबर माइनस 1/2 है वो इस इक्वेशन का हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन। सेम 2/3 पुट करते हैं तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। देखो 6 इंटू 4/9
माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। देखना अगर मैं काटा पीटी करूंगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया बेसिकली 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। अगर मैं पूरा एलसीएम ले लेता हूं यहां से तो कितना आएगा 3, यहां आएगा 8 माइनस 2, यहां आ जाएगा -6 बराबर 0। सोल्व करो 8 माइनस 8, अरे यार 8 माइनस 2 माइनस 6 क्या हो गया -8, तो 8 माइनस 8 कितना 0, तो 0/3 बराबर 0, 0 बराबर 0। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0 होता है। 0 को किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या से यदि डिवाइड किया जाए तो वो हमेशा क्या देता है 0 ही देता है। तो 0 बराबर 0, इट मींस LHS बराबर क्या RHS, तो x बराबर 2/3 भी क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए यहां पे दे देता 9/3 या 10/3 दे देता, जब हम 10/3 पुट करके देखते तो ये LHS और RHS इक्वल नहीं आते, तो हम बोल देते कि 10/3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हमारे तीनों क्वेश्चन में क्या हुआ, कॉन्सिडेंस है कि हमारे तीनों क्वेश्चन में जो x की जो वैल्यूज दे रखी थी वही क्या था सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन। चलिए आज का एक और लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। उसमें हमें सॉल्यूशन दिया है और अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछा है। जैसे चलिए क्वेश्चन पढ़ें एक बार, पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें समीकरण दी हुई है, उसके सामने जो भी वेरिएबल है, जैसे यहां पे हम x ले रहे हैं तो x की वैल्यू दी हुई है, और जो इक्वेशन है जो समीकरण है उसमें एक अननोन वेरिएबल है k, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। यदि ये जो वैल्यू दे रखी है x की वो उसका क्या है सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू उसका सॉल्यूशन है तो उस वैल्यू पे वो क्वाड्रेटिक या समीकरण क्या देगा 0 वैल्यू देगा। सिंपल क्वेश्चन, बस खत्म क्वेश्चन। चलिए थर्ड का पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमें बोला है kx² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और हमें बोला है x बराबर 2। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो द्विघात है x बराबर 2 इसका क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है इसका मतलब x बराबर 2 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि ना। बस क्वेश्चन खत्म, यही तो करते आते हैं। तो x बराबर जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 0। यहां से आ गया 4k प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0, तो 4k इसको सोल्व करेंगे तो आएगा प्लस 1 बराबर 0। यहां से आया 4k बराबर -1, तो यहां से आ गया हमारा k बराबर -1/4। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, k बराबर -1/4। अब इसको अगर अच्छे तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन x बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिया गया है x बराबर 2 इस दी गई समीकरण का क्या है हल, अतः x बराबर 3 इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, उसके बाद हम ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x² प्लस 2k x माइनस 3 बराबर 0 और x की वैल्यू उसने दी हुई है माइनस का 1/2। सेम क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है x बराबर -1/2, तो आप k की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू माइनस का 1/2 माइनस का 3 बराबर 0। देखना इस 2 से 2 काट डाला, क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 3, यहां से आएगा माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहां माइनस इंटू पॉजिटिव करूंगा तो आ जाएगा माइनस, तो -1 इंटू के माइनस का के, यहां से -3 बराबर 0, हाँ कि ना। अब आगे देखो, यहां से क्या बन जाएगा 3/4 -3 बराबर के, अरे इस के को उधर ले गया, साइड चेंज पक्षांतरण कर दिया, बस खत्म। तो बेसिकली इसको सोल्व करना है, कैसे करूंगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 1 इंटू 3 माइनस
12 बराबर k, तो k की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, 3 में से 12 जब सब्ट्रैक्ट करूंगा घटाऊंगा तो कितना आता है -9, तो आंसर आ गया -9/4। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन थे वो एकदम सिंपल थे, बेसिक थे। अब आगे हमें आने वाले लेक्चर्स में क्या करना है हम देखेंगे। हमने अभी देखा कि a नॉट इक्वल टू 0 होता है कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है, या तो a 0 से बड़ा हो या a 0 से छोटा हो। तो जब 0 से बड़ा होता है तो किस टाइप का ग्राफ बनता है, 0 से छोटा होता है तो किस टाइप का ग्राफ बनता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इन्हें सोल्व कैसे किया जाता है। अभी क्या दिया, हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी, लेकिन जब हमें यह पता करना हो कि ये किस वैल्यू पे 0 होगा, मतलब इसके जीरोज, इसके शून्यक, इसके मूल, इसके हल, सॉल्यूशन कैसे निकालूं, तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं, उसके 3 मेथड्स होते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में आगे देखने वाले। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया है उसके क्वेश्चन करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारे जो नंबर दिए गए नीचे उन पे आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियोज को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। बाय बाय।